हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो क्लास में जो है इसका अपलोड करने जा रहे हैं, जो आपके छूटा हुआ था कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रथम लेसन में, तो उसको आज हम लोग फिर से पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, क्लास को देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो है हम लोगों ने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ तक देखे थे। द स्पीकर एडोर्स द मशीन्स दैट हर्ल वन अबाउट एट, अर्थात लेखक पूजा करते हैं ऐसे मशीनों की जो उनको समुद्र के चारों ओर यात्रा करवाते हो। हर्ल मतलब होता है पहुंचाना, जो जहां तक उनको पहुंचा देते हो। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, तो इसमें हो जाएगी बेटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड लाइक फास्ट ट्रैवलिंग। हु डिड लाइक फास्ट ट्रैवलिंग, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि तेज यात्रा कौन पसंद करते हैं। हु डिड लाइक फास्ट ट्रैवलिंग, तेज यात्रा कौन पसंद करते हैं इस निबंध में। तो इसमें है द ऑथर। ऑथर ही एक ऐसे हैं जो तेज यात्रा पसंद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक। खुद स्वयं लेखक जो हैं R.C. हचिंसन जी, वो अपने बारे में बताते हैं कि हम तेज यात्रा पसंद करते हैं, जिसमें वो वर्णन भी किए हुए हैं कि 90 माइल्स इन आवर कार में हमें जाना पसंद होता है, हमें तेज यात्रा पसंद है। तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। द आयरिश गेट ए सटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, इसमें क्या हो जाएगी अप्रोचेज। अगर आपको पढ़े होंगे निश्चित रूप से लाइन में लिखा हुआ है द आयरिश गेट ए सटल ट्रूथ, यानी कि आयरलैंड के जो है लोग सूक्ष्म सत्य तक पहुंचने के लिए अनलाइकली मतलब कि किस प्रकार से जो है नापसंदगी तरीका को अपनाते हैं। तो इसमें हो जाएगी अप्रोचेज। ये बातें R.C. हचिंसन जी के द्वारा बोली गई थी, तो इसमें हो जाएगी अप्रोचेज। इसमें री अप्रोचेज नहीं होगा, इलस्ट्रेशन नहीं होगा, कॉमिक भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगी अप्रोचेज। अप्रोचेज का मतलब होता है तरीका। द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज, यानी कि मुख्य किरदार, जो नाटक के मुख्य किरदार हैं वो कौन है। तो इसमें हो जाएगी द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी कि ये जो है मुख्य किरदार के रूप में अनाज के व्यापारी थे। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। कह रहा ऑल द टेस्ट, यानी जो सभी प्रकार की जांच है आजकल की टुडे आर डिजाइन टू मेजर, यानी कि उसकी बनावट की जो माप है वो किस प्रकार की है। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो इसमें क्या हो जाएगी, इसका हम लोग बिल्कुल समझ में आ चुका है। द स्पीड ऑफ माइंड, यानी कि माइंड की गति की जांच करवाता है। आजकल की जो टेस्ट है ना, वो हमारी माइंड की जांच की क्या करवाता है, माप है, यानी कि माइंड की तेज गति का जो है माप है। ये माप तय कर देता है कि हमारी माइंड की गति कितनी है। वो टेस्ट जो है, वो जांच जो है वो तय करवा देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द स्पीड ऑफ माइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन इज कैप्चर्ड बाय, यानी कि आधुनिक आदमी के जो दर्द है उसमें किस पर कौन प्रकाश, मतलब किसके द्वारा प्रकाश डाला जाता है। कैप्चर्ड बाय, किसके द्वारा प्रकाश डाला जाता है। तो इसमें हो जाएगी R.C. हचिंसन, क्योंकि इनके लेखक तो यही हैं। कैप्चर्ड बाय यानी कि R.C. हचिंसन। अगला है हु वाज सिटिंग द कॉर्न मर्चेंट, बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इसको आप लोग निश्चित रूप से आसानी से समझ जाएंगे कि कॉर्न मर्चेंट जो अनाज के व्यापारी थे उसको कौन ठगता था। बिल्कुल इसको आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। इसको कौन समझता था, हिज नेफ्यू, उसका जो भतीजा था उसे ठगता था। इस प्रकार से आंसर आपको वहाँ पर नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप समझ लेते हैं तो आप आसानी रूप से वहाँ पर बनाएंगे। इसलिए आप निश्चित रूप से 1-2 बार जो है निश्चित रूप से इसको देखें, जिससे आपको समझ में आ जाएगी। हु सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो, यानी कि कुछ समय पहले डबलिन में कौन नाटक देखे थे। तो इसमें हो जाएगा R.C. हचिंसन, खुद लेखक ने देखा था। आगे है ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स डैश इन दैट ऑर्डर, यानी कि उसमें जो है तीनों लड़कियां प्यार में पड़ी थी और उसका क्रम क्या था, ये क्रम पूछा जा रहा है। तो हमने देखा था
BCA, यानी पहले जो है बी लड़की प्यार में पड़ी थी, उसके बाद सी लड़की और उसके बाद ए। उनका जो पत्नी जो है उस प्रकार से कर्म रखी थी ABC का, तो उसमें बताया था इस प्रकार से। तो आप निश्चित रूप से इसको कहानी में आप जाकर के सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या था, तो इनका ऑर्डर था, ये याद रखेंगे, BCA। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स डैश इन दैट ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या है, BCA क्रम। चलिए आगे है, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन। जो अनाज का व्यापारी था वो कहाँ के रहने वाले थे, बेस्ट क्वेश्चन, कहाँ के रहने वाले थे, इसके बारे में हमने डिस्कस बहुत सारे क्वेश्चन में कर लिया है, आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नहीं, इसका जो है आंसर इसमें हो जाएगा ए स्मॉल आइरिश कंट्री टाउन। इसके बारे में हम लोग प्रथम बार चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बारे में निश्चित रूप से आप इसको निश्चित रूप से याद कर लेंगे। देखिए एल्डरली कॉर्न मर्चेंट जो है ये कहाँ के रहने वाले थे, ए स्मॉल आइरिश कंट्री टाउन। देखिए डबलिन इस पर नज़र था हमारा, लेकिन ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि डबलिन में तो नाटक देखा गया था, किसके द्वारा, तो लेखक के द्वारा, ठीक है। तो डबलिन पर हम चर्चा जो कर चुके हैं, तो इस पर हमारा थोड़ा नज़र था। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि कौन मर्चेंट कहाँ के रहने वाले थे, यानी अनाज के व्यापारी जो था उस नाटक में जो था वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो एक छोटे से गांव से, छोटे से शहर से रहने वाले थे। ए स्मॉल आइरिश कंट्री टाउन, आयरलैंड के छोटे से शहर से रहने वाले थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए स्मॉल आइरिश कंट्री टाउन। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। तेज गति के जीवन में जो है कौन जो है नापसंद, तेज गति को नापसंद नहीं करता है, नापसंद नहीं करता है, नहीं करता है बोला जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा ऑथर। ऑथर जो है वो तेज गति को नापसंद नहीं करता है, बल्कि वो तो तेज गति को पसंद करता है, इसलिए इसमें हो जाएगी द ऑथर। तो बिल्कुल ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आप कॉर्न मर्चेंट मारते हैं तो गलत हो जाएगा, नेफ्यू ऑफ कॉर्न मर्चेंट मारते हैं ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा द ऑथर। द स्लो थिंकर्स आर ट्रेवली डैश इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, यानी कि स्लो थिंकर्स जो होते हैं अपना जीवन को चलाने में भी जो है क्या होते हैं, अक्षम होते हैं। तो इसमें हो जाएगा हैंडीकैप्ड, यानी विकलांगता होता है, यानी कि अक्षम होते हैं अपने व्यापार में, तो इसमें हैंडीकैप्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर द ऑथर सॉ ए प्ले इन विच ए कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर। वेयर द ऑथर सॉ ए प्ले इन विच द कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर। लेखक जो है नाटक कहाँ देखे थे जिसमें कॉर्न मर्चेंट जो था क्या था, मुख्य किरदार था, मुख्य भूमिका में था। तो इसका आंसर हो जाएगा डबलिन। डबलिन में वो नाटक देखे थे। कितनी बार इस क्वेश्चन का हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, तो इस निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। नाटक कहाँ देखा गया था, तो डबलिन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, टू डाइन इन लंदन, ठीक, रात का भोजन लंदन में, एंड लंच इन न्यूयॉर्क, अर्थात दोपहर का भोजन न्यूयॉर्क में, नेक्स्ट डे सिम्स टू द नरेटर, यानी कि ऐसा करना जो है नरेटर को कैसा अनुभव होता था, द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। इसका मतलब होता है कि संतोषजनक अनुभव प्रतीत होता था, बहुत ही उसको संतोषजनक लगता था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज ए मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज़, कौन जो है इसमें चिंताओं से भरा हुआ था, वो कौन सा आदमी था जो चिंताओं से भरा हुआ था, हैंड ए डिकी हर्ट, और जिसका हृदय भी बहुत छोटा था। तो इसमें हो जाएगा कॉर्न मर्चेंट, यानी कि अनाज का व्यापारी जो था वह चिंताओं से भरा हुआ था और उसका हृदय बहुत ही छोटा था, ठीक है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है खर्चीली थी और उसका भतीजा जो है उसे ठगता था, इसलिए जो है उसका ये सब बातें थी। तो ये सब बातें आप निश्चित रूप से निबंध में, इस स्टोरी में जो है निश्चित रूप से सुने होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको आसानी से हम लोग समझते हैं। हु हैड द फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे, अर्थात कौन जो है 10 पाउंड खर्च करने की अद्भुत इच्छा रखती थी। नोशन का मतलब होता है इच्छा, है ना। 10 पाउंड खर्च करने की अद्भुत इच्छा रखती थी, तो वो हो जाएगा
लगभग 1000 रुपया जो है एक सप्ताह में खर्च करती थी। 10 पाउंड, 1 पाउंड में समझ सकते हैं आप, 1 पाउंड में लगभग आप समझ सकते हैं कि 94 रुपया के लगभग समथिंग में होता है। तो इस प्रकार से 10 पाउंड उसकी पत्नी जो है खर्च करती थी। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो उसका कौन करती थी, तो वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट 10 पाउंड खर्च करने की अद्भुत इच्छा रखती थी। कौन ऐसा रखती थी, तो हमने देखा था निबंध में, इस पर हो जाएगा वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, अर्थात वो कॉर्न मर्चेंट की जो पत्नी थी, अर्थात अनाज के व्यापारी की जो पत्नी थी, वो 10 पाउंड खर्च करने की अद्भुत इच्छा रखती थी। तो आप निश्चित रूप से यहाँ तक क्वेश्चन को आप अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। अगर जिस विद्यार्थी ने यहाँ तक देखा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, निश्चित रूप से लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करेंगे। शेयर तो ज़रूर करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगी, और कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा लगा, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, और आपके लिए इसी प्रकार का अच्छी वीडियो जो है जो आपको इंग्लिश में हेल्प पहुंचा पाए, उस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अपनी वाणी को वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।